अभी ये तुम्हारा एसक्यूएल का टॉपिक। एसक्यूएल के टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो ये है। पहला तो एसक्यूएल पता होना चाहिए कि क्या होता है। उसके बाद एसक्यूएल कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, वो होता है हमारा माई सिक्वल। क्लाइंट सर्वर क्या है, डेटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस क्या है, एडवांटेजेस क्या है और पर्पस क्या है डीबीएमएस बनाने के। अगर एक डीबीएमएस है तो आरडीबीएमएस क्यों बनाया गया, आरडीबीएमएस अगर बनाया गया है तो रिलेशनल डेटा मॉडल का उससे क्या लिंक है। फिर आता है हमारे पास टपल, एट्रीब्यूट, की, डोमेन, डिग्री, कार्डिनलिटी, व्यू। ये बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं हमारे डेटाबेस से रिलेटेड या हमारे टेबल्स से रिलेटेड। तो एक चीज़ है यहाँ पे टपल, ठीक है। तो टपल में क्या है, कंफ्यूज मत होना, दो टपल हैं, एक पाइथन का डेटा टाइप और एक इसके अंदर जो टपल है माई सिक्वल में, जो टपल है, जो एसक्यूएल में टपल है। तो इसमें क्या है, जो यहाँ पे टपल है वो है रो, और जो पाइथन में जो टपल होता है वो होता है डेटा टाइप। तो जब भी पूछा जाएगा आपसे, एक्सप्लेन करके पूछा जाएगा कि ये वाला टपल कौन सा है। मतलब कि अगर आपसे पूछा जाता है कि डेटाबेस के अंदर टपल क्या होता है तो आप बताओगे। वैसे तो आपका क्वेश्चन पेपर जो है सेक्शंस में आता है, तो सेक्शंस के अंदर आप क्या करोगे, वो मतलब जैसे आपका एक सेक्शन जो होगा वो एसक्यूएल का होगा, एक सेक्शन आपका कंप्यूटेशनल मतलब जो आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स होंगे उसका होगा, और एक सेक्शन आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स का। तो क्वेश्चन पेपर आपका सेक्शंस पे डिवाइडेड होता है। तो अगर एमसीक्यूज वगैरह आते हैं तो वो आप क्या कर सकते हो, जैसे कंप्यूटेशनल से और थिंकिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू है तो वो उसके पार्ट में आएगा, और अगर नेटवर्किंग से रिलेटेड है तो वो उसके पार्ट में आएगा, और अगर डाटाबेस से रिलेटेड है तो वो उसके सेक्शन में आएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका एक पर्टिकुलर सेक्शन बना दिया जाएगा जिसके अंदर सारे आपके एमसीक्यू आ जाएंगे। तो आपका क्वेश्चन पेपर किसी भी टाइप का आ सकता है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। एसक्यूएल क्या है, सबसे पहले देखो एसक्यूएल की जो फुल फॉर्म होती है ना, वो होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज ही क्यों नाम रखा गया है इसका, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ कर रहे हैं या हम, मतलब मैंने कहा कि मेरे पास एक ये टेबल है, इसके अंदर स्टूडेंट का नाम है, एज है, क्लास है, मतलब बहुत सारे डेटा उसका हमने डाल रखा है रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में। अब मुझे कहा जाता है कि जितने भी बच्चों के नाम में, चाहे वो आगे हो चाहे पीछे हो चाहे बीच में हो, जिसके नाम में भी ए आता है उनके नाम के थ्रू सारा डेटा सिलेक्ट करके दिखाओ इसका। तो वो डेटा कैसे सिलेक्ट होगा, आपका एसक्यूएल के थ्रू। वो है आपका स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इसीलिए इसको स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि जो हमारा क्वेरी है, जो हमारा डाउट है, मतलब जैसे हम कोई क्वेश्चन, मतलब मैंने कहा कि मुझे नाम चाहिए, जिसके नाम में ए आता है उसका सारा डेटा चाहिए, तो वो मेरी क्या है, क्वेरी है, वो मेरा डाउट है, वो मेरा क्वेश्चन है। अब उस क्वेरी को करने के लिए एक बनाई गई लैंग्वेज, तो क्या हो गई वो क्वेरी लैंग्वेज। अब लैंग्वेज तो बन गई, लेकिन लैंग्वेज बनाने के बाद उसको काम कैसे कराना है, तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाया गया कि इस तरीके से ये वाली अगर क्वेरी लगाओगे तो ये वाला डेटा आएगा, ये वाली क्वेरी लगाओगे तो ये वाला डेटा आएगा। तो जिस जिस तरीके से आप उसको क्वेरी को लगाओगे वो वैसे वैसे परफॉर्म करेगी। इसीलिए इसका नाम रखा गया स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल। कोई भी आपसे पूछता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्यों, क्योंकि वो हमारे एक डाउट को क्लियर करने के लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया जिसको हमने एक लैंग्वेज की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। इट इज़ अ लैंग्वेज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग डेटाबेसेस एंड देयर रिकॉर्ड्स। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर आप डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो, रिकॉर्ड्स को क्रिएट कर सकते हो उनके। इट enables you to create and operate on relational database। जो एसक्यूएल होता है वो रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर काम करता है। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है कि जब भी रिलेशनल डेटाबेस क्या करता है कि उसके अंदर रिलेशंस बनाता है, जो जितने भी आपने रिकॉर्ड बनाए, जितने भी टेबल्स बनाए, उनकी फील्ड्स बनाई, कुछ भी बनाया आपने, वो सब रिलेटेड होगा एक दूसरे से। मान लो एक डेटाबेस बनाया स्कूल का, तो स्कूल के डेटाबेस के अंदर टीचर्स और स्टूडेंट का डेटा भी कनेक्टेड होगा, स्टूडेंट और फीस का डेटा भी कनेक्टेड होगा, और को करिकुलर एक्टिविटी और स्टूडेंट का डेटा भी कनेक्टेड होगा। तो स्टूडेंट क्या है, सबसे कनेक्ट हो रहा है,
टीचर किस किस से कनेक्ट हो रहा है? एकेडमिक से, रिजल्ट से कनेक्ट हो रहा है ना कि ये वाला सब्जेक्ट जो है इस टीचर ने पढ़ाया और इसका ये रिजल्ट आया है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। which are set of related information stored in tables। कोई related information जो भी मैंने बताया कि जो जितनी भी information होगी वो interlinked होगी, related होगी। अब MySQL क्या है? SQL तो पता चल गया एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है जो हमारी क्वेरी को परफॉर्म करने के लिए बनाएगी। लेकिन MySQL क्या है? MySQL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने SQL की क्वेरीज को रन कराओगे, मतलब आपकी SQL की लैंग्वेज वर्क करेगी। तो MySQL क्या है? MySQL is a related DBMS that can run on virtually all platforms, including Linux, Unix and Windows। ये लिनक्स, यूनिक्स और विंडोज़ क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट्स मतलब टाइप्स बोल सकते हो या एग्जांपल भी बोल सकते हो। जैसे होता है एक मैक होता है, विंडोज़ होती है और एक लिनक्स होता है, 3 ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं आपके ये कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। और अगर वैसे देखो तो आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। इट इज़ पॉपुलर फॉर वेब बेस्ड एप्लीकेशंस एंड ऑनलाइन पब्लिशिंग। मतलब जो MySQL है ना वो आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। जब भी आप कोई वेबसाइट क्रिएट करते हो या बनाते हो ना तो उसमें ज़्यादातर लोग जो है वो MySQL का यूज़ करते हैं। MySQL मतलब कि SQL की क्वेरीज का यूज़ करते हैं, SQL के स्ट्रक्चर का ही यूज़ करते हैं क्योंकि उन्हें भी जो डेटाबेस है वो रिलेटेड या लिंक्ड बनाना होता है। अब जो MySQL है वो एक लैम्प पे वर्क करता है। लैम्प की फुल फॉर्म है लिनक्स, अपाचे, MySQL और PHP। मतलब कि हमारा MySQL चारों पे काम कर सकता है। चारों का मतलब है कि लैम्प क्या है? लिनक्स, अपाचे, MySQL, PHP। लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अपाचे क्या है? एक सर्वर है। MySQL क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। PHP क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसमें चारों चीजें आ गई, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सर्वर, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक सॉफ्टवेयर। चारों चीजें आ गई ना इसके अंदर। तो MySQL हमारा लैम्प पे वर्क करता है। It is a combination of MySQL server instance and a MySQL database। मतलब कि जब भी हम वर्क करते हैं ना MySQL पर तो हमारे पास दो आते हैं, एक MySQL सर्वर और एक होता है MySQL क्लाइंट। जब हम वर्क करने जाते हैं तो हम क्लाइंट पे वर्क करते हैं और जब हम क्लाइंट पे वर्क करते हैं तो सारा जो डेटाबेस होता है या डेटा होता है या रिकॉर्ड्स होंगे, कुछ भी जो हम बनाएंगे, जो क्रिएट करेंगे, वो सारा स्टोर कहाँ हो जाता है जाके? वो MySQL के सर्वर पे जाके स्टोर हो जाता है। सर्वर क्या है? एक हब है जिसके ऊपर सारा डेटा स्टोर्ड है। इट ऑपरेट्स यूजिंग it operates using client server architecture in which the server runs on the machine containing the database। क्लाइंट या सर्वर के आर्किटेक्चर पर वर्क करता है वो, जिसमें सर्वर सारा जो वर्क है वो सारा हैंडल करता है उसको रन कराने में। और जो जिस मशीन में मतलब मान लो एक सर्वर है उसमें 4 कंप्यूटर कनेक्टेड है, अब वो सर्वर बताएगा कि कौन सा डेटा कौन से वाले सिस्टम पे जाके स्टोर हुआ है। मान लो एक डेटा मशीन नंबर 1 पे, एक मशीन नंबर 4 पे, तो अलग अलग मशीन्स का जो डेटा है वो कैसे निकाल के दिखाएगा? वो उस काम को हमारा सर्वर परफॉर्म करता है। ठीक है, अब उसके बाद है हमारा एंड क्लाइंट कनेक्ट टू द सर्वर ओवर अ नेटवर्क। नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट होते हैं क्लाइंट और सर्वर। ये मैंने नेटवर्किंग में भी पढ़ाया था तुम सबको। उसके बाद अब हमारा आ जाता है एक टॉपिक क्लाइंट और सर्वर का। तो क्लाइंट और सर्वर का टॉपिक तो मेरे ख्याल से MySQL में ही हो गया होगा क्लियर, लेकिन क्या होता है क्लाइंट और सर्वर वो बता देते हैं एक बार। जैसे ये जो ब्लैक वाले बॉक्स हैं ये सारे क्या हैं? क्लाइंट है। और ये जो ब्राउन बॉक्स है, बॉक्स में सर्कल,
ये क्या है, सर्वर है। अब इनको अगर कनेक्ट करते हैं, ये मैंने टोपोलॉजी में भी बताया था कि टोपोलॉजीज होती हैं, अलग अलग टोपोलॉजी होती है, मतलब स्ट्रक्चर होता है एक नेटवर्क को क्रिएट करने का। तो अगर मैं पूछूं कौन सी टोपोलॉजी है तो तुम क्या बताओगे, ये एक स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, ये ब्लैक वाले ये सारे क्या है, क्लाइंट है। मैं यहाँ बना देती हूँ। ये मेरे क्या है, क्लाइंट है, और ये मेरे क्या है, सर्वर है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये सर्वर है। तो क्लाइंट क्या है, एक सिंगल यूजर है, और वो सारे किससे कनेक्टेड होते हैं, सर्वर से कनेक्टेड होते हैं। तो सर्वर क्या कर रहा है, उन सारे क्लाइंट्स का डेटा अपने पास स्टोर करा के रख रहा है। मान लो एक कंप्यूटर कोई भी खराब हो जाता है, ठीक है, कोई भी कंप्यूटर खराब हो गया, मान लो ये वाला ही खराब हो गया, तो क्या पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा, या इस कंप्यूटर का या इस सिस्टम का या इस क्लाइंट का कोई भी डेटा जो था वो लॉस्ट हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि जो इसका सारा डेटा है वो जाके सर्वर पे भी स्टोर हुआ है। तो जब भी हम एक नया सिस्टम उसके साथ लगाएंगे, अटैच करेंगे, तो वो क्या करेगा, सारा डेटा रिकवर कर लेगा, किससे, सर्वर से। तो यही होता है हमारा मीनिंग क्लाइंट और सर्वर का, कि सर्वर एक ऐसा हब है जिसके थ्रू आप डेटा को सारा स्टोर करा सकते हो, और क्लाइंट को कुछ फंक्शनैलिटी या कुछ प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करा सकते हो। अब है डेटाबेस। डेटाबेस क्या है, एक ऐसा जैसे हम पहले जो बनाते थे वो बनाते थे मैनुअल डेटाबेसेस बनाते थे। मैनुअल डेटाबेस मतलब कॉपीज में, या फिर जो रजिस्टर्स में डेटाबेस बनता था वो सारा। तो अब उसको हमने क्या किया, हमने उसे कंप्यूटराइज कर दिया। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि एक कंप्यूटराइज डेटाबेस और मैनुअल डेटाबेस में क्या डिफरेंस है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पहला कि जो डेटाबेस हमारा कंप्यूटराइज्ड है वो शेयरेबल है, शेयर कर सकते हो। लेकिन जो मैनुअल डेटाबेस आपने बनाया, जो हैंड रिटन डेटाबेस आप लोगों ने बनाया, वो शेयर तो कर सकते हो, लेकिन आपको उसकी एक और कॉपी बनानी पड़ेगी, फिर से दोबारा लिखना पड़ेगा, तब जाके वो शेयर होगा। अब दूसरा क्या है, सिक्योरिटी। डेटाबेस जो कंप्यूटराइज्ड है उसके अंदर सिक्योरिटी है, उसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, लेकिन मैनुअल डेटाबेस में कोई पासवर्ड नहीं होता है। आप उसको जाके अलमारी में रख दोगे तो जाके वो सिक्योर्ड है, नहीं तो अगर वो उसकी चाबी भी किसी के पास पहुंच गई तो वो फिर वो भी सिक्योर्ड है। तो कंप्यूटराइज बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम मतलब डेटाबेस, या फिर मैनुअल डेटाबेस में डिफरेंस होता है। अब जो हमारा डेटा है वो लॉस्ट होने का चांसेस होते हैं, इसमें मैनुअल में भी और कंप्यूटराइज में भी। कंप्यूटराइज में किसी ने डिलीट कर दिया डेटा, वो डिलीट हो जाएगा, मान लो परमानेंटली डिलीट किया, टेम्परेली तो वो फिर से रिकवर हो जाएगा। लेकिन परमानेंटली किसी ने डेटा ले लिया, लीक कर दिया डेटा किसी को, मतलब एक दो कंपनी है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, उसने क्या किया, एक कंपनी ने अपना सारा डेटा, मतलब उसके किसी एम्प्लॉय ने सारा डेटा लीक करके दूसरी कंपनी को दे दिया और जाके वहाँ ज्वाइन कर दिया। तो क्या किया उसने, सारा जो उसका डेटा है वो लीक हो गया, तो उससे पता चल गया कि उसके कितने प्रॉफिट हो रहे हैं, कितने लॉस हो रहे हैं, वो कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करता है, क्या करता है, सारी चीज़ें पता चल गई उसे। अब ऐसी मैनुअल डेटाबेस है, मैनुअल डेटाबेस में ये सारी चीज़ें जो लीक वीक करना है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ डेटाबेस चोरी हो सकता है। कैसे कि मान लो किसी रजिस्टर में, किसी कॉपी में अपनी डेटाबेस बना रखा है, अपने मान लो अपनी शॉप ही है उसका बना रखा है, तो वो सारा क्या होगा, सिर्फ चोरी हो सकता है या आग लग सकती है, फायर और थेफ्ट का उसमें बोल सकते हैं, थेफ्ट एंड फायर चांसेस बस। तो ये हमारा डेटाबेस होता है। डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा
है जिसके अंदर हमारा मतलब जो सारा डेटा होता है वो इंटर रिलेटेड या इंटरलिंक्ड बोल सकते हो होता है। ठीक है, तो ये है हमारा डेटाबेस। अब डीबीएमएस है मेरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस तो बना लिया, अब उसे मैनेज कैसे करोगे, उसको मैनेज करने के लिए एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया, जो आपकी जो यूज़र की डिमांड होती है या जो यूज़र को कोई भी मतलब डेटा चाहिए या मतलब कि एक टेबल में से इतनी रोज को सिलेक्ट करके बताओ, इतने कॉलम्स को सिलेक्ट करके बताओ, वो सारी चीज़ें कौन, उन सारी रिक्वेस्ट को कौन परफॉर्म करेगा, वो एक डीबीएमएस सिस्टम आपकी हेल्प करेगा परफॉर्म करने में। अब एडवांटेजेस क्या हैं हमारे डीबीएमएस के, कुछ तो वैसे ही पता चल गए होंगे जब मैंने डेटाबेस के बताया। जैसे डाटा हमारा सिक्योर किस पे होता है, एप्लीकेशन पर। टू रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी, डाटा रिडंडेंसी का मतलब होता है डाटा की डुप्लीकेसी, मतलब इसके अंदर एक की का कंसेप्ट होता है जो हमारा जैसे एडमिशन नंबर होता है हमारा स्कूल में, तो एडमिशन नंबर से क्या होता है, हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको, मतलब जैसे 3462, क्या 3462 जो एडमिशन नंबर है वो हम किसी और को दे सकते हैं, नहीं दे सकते, तो वो एक ही बच्चे करेगा, तो हम यूनिकली उस बच्चे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 3426 पे कौन बच्चा है, उसका डेटा मुझे बताओ। तो डाटा की रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है, मतलब अगर 3426 है तो क्या मैं दोबारा 3426 पे डेटा डाल सकती हूँ, नहीं डाल सकती, तो डाटा रिडंडेंसी रिड्यूस होती है। टू रिड्यूस डाटा इनकंसिस्टेंसी, डाटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है मान लो मेरा एज का कॉलम है, तो मैं एज के अंदर क्लास या सेक्शन का डेटा नहीं डाल सकती हूँ, तो जो कॉलम है जिस डेटा टाइप का बना हुआ है वो ही डेटा जाएगा उसके, ठीक है। मेक्स डेटा शेयरेबल, डाटा हम शेयर कर सकते हैं इजीली। डाटा इज मोर सिक्योर देन मैनुअल डेटाबेस, बता दिया था ये भी। डेटाबेस एनफोर्स स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड आ जाता है हमारे डेटाबेस का, कैसे, जब भी हम एक मैनुअल डेटाबेस बनाते हैं उसमें गलतियाँ होती हैं, कटिंग करते हैं, ये करा कभी कुछ करा, उसमें कटिंग पेस्टिंग बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, इसमें अपडेट हो गया, ऑल्टर हो गया, बहुत सारी कमांड्स हम यूज़ करके उसको स्टैंडर्डाइज डेटाबेस बना सकते हैं। इंटीग्रिटी कैन बी मेंटेन थ्रू डेटाबेस, इंटीग्रिटी मतलब कि एक उसका मतलब जब हम डेटाबेस बना रहे हैं, डेटा बना रहे हैं, तो उसमें एक इंटीग्रिटी प्रोवाइड करते हैं। इंटीग्रिटी का मतलब है कि एक स्टैंडर्ड, एक लेवल प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, तो इंटीग्रिटी कैन बी मेंटेन थ्रू डेटाबेस।